नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। गुंडी पंचायत के विकास को लेकर प्रत्याशियों से हुई खास बातचीत, जिसमें आरा जिले के बड़हरा प्रखंड के पूर्वी गुंडी पंचायत के वार्ड नंबर 8 के प्रत्याशी अनिल कुमार ने बातचीत के दौरान बताया कि हमारे वार्ड में कोई काम अभी तक नहीं कराया गया है। यहाँ तक कि नाली का पानी किसी के निजी जमीन में गिरता है, जिससे काफी कठिनाइयों का सामना हमारे वार्ड की जनता को करना पड़ता है। सरकार यदि हम लोगों पर थोड़ा ध्यान दे दे तो हम अपने वार्ड को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। वही वार्ड नंबर 2 के प्रत्याशी विष्णु सिंह ने भी मीडिया के सामने अपने विचारों को साझा किए। देश आरा से एनएसडी टाइम्स के जिला संवाददाता इंद्रजीत सिन्हा की यह खास खबर। जी टाइम से इंद्रजीत सिंह, आइए हम जानते हैं हमारे बीच जनप्रतिनिधि वार्ड नंबर 8 के प्रतिनिधि हमारे सामने समक्ष हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि अपने वार्ड में क्या क्या करवाएं, क्या नहीं करवाएं, क्या करवाना चाहिए, सरकार से क्या अभी तक मांग की है। नमस्कार सर, सर्वप्रथम मेरे चैनल में आने के लिए। सर शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ सर। मैं 8 नंबर वार्ड का प्रतिनिधि हूँ, पूर्वी गुंडी पंचायत का। जी जी। देखिए सर, सरकार से यही मांग है कि जैसे हम लोग पहले जो काम वार्डों के थ्रू चल रहा था जी, वैसे ही वार्डों के थ्रू ही काम चले जी, तो अच्छा रहेगा, विकास होगा। 11 सूत्री में 7 सूत्री आप लोग का संशोधन किया गया है ना? साल के 2.5 साल के बाद रिफंडिंग चेंजिंग होगा। अभी तो इस मैटर पर सर हमको जानकारी नहीं है जी, जानकारी हमको मिला नहीं है जी। और जो भी है, देखिए जनता के बीच जो भी होगा, अगर कोई भी विकास का कार्य आता है तो उसको हम सक्षम होकर निष्पक्ष रूप से काम कराना चाहते हैं। तो उसके लिए सरकार को हम पर ध्यान देना चाहिए, सभी वार्डों को, सब बिहार के सभी वार्डों को, पंचायत स्तर पर जो भी वार्ड है सबको इसमें सम्मिलित करें और विकास कार्य को आगे बढ़ाएं। सरकार से हमारी यही मांग है जी। और जो भी ये हो रहा है, जो कचरा प्रबंधक है, नल जल योजना जो भी है वो भी सुचारू ढंग से चले। हम देख रहे हैं किसी वार्ड में चल रहा है, किसी वार्ड में नहीं चल रहा है। आपके वार्ड में जल नल योजना चल रहा है कि नहीं टाइम से? मेरे वार्ड में लगभग मान के चलिए कि 25% चल रहा है, बाकी 75% ढप है। इसमें क्या दिक्कत है सर? उसमें दिक्कत है कि देखिए सर, बोरिंग जो गला हुआ है वो खाला में मैंने निचला पर्सन पकड़ा हुआ है और 8 नंबर वार्ड जो है हाइट पर है जी, जिसमें जहां तक उसका पानी का सप्लाई मैंने ढलाऊ है वहां पर चला जाता है, लेकिन ऊंच पर पानी नहीं चढ़ पाता है, जिस वजह से उन लोगों को पानी का सप्लाई नहीं हो पाता है। नाला नाली के सफाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नाला नाली का सफाई जो है सर वो तो होगा। आपके वार्ड में तो 2 बहाल किए हैं। हाँ, बहाल हुआ है। तो लोग काम नहीं करता है। जैसे सर अभी मेरा ठेला ही खराब है तो काम कहाँ से कोई, मुखिया जी भी आदमी जो हम आदमी रखे थे जी, उसको मुखिया जी बोले कि नहीं, हम दूसरा आदमी उसको रख करके हम काम कराएंगे। जैसे इन 2 रखे थे तो हो सकता है उसमें डिस्टर्ब कुछ हो तो अपना बोले कि हम दूसरा आदमी को रख करके उसको हम कराएंगे, नाली का सफाई भी करवाएंगे। तो लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। देखिए कि यहाँ तक मुखिया जी करते हैं। आपके वार्ड में कितना प्रतिशत पेंशन उतर गया है सर? पेंशन मान के चलिए 15 से 20% उतरा है। और इंदिरा आवास कितना धरातल पर आपके वार्ड में उतरा? 30 से 40%। 30 से 40% से। और कोई समस्या सर आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में समस्या है सर कि जो नाली का निकासी है वो सही जगह पर नहीं जा पा रहा है, किसी के पर्सनल खेत में जा रहा है, बगीचे में, जिसमें आने जाने में भी लोगों को बहुत परेशानी होता है। और जिससे पर्सनल है तो किसी को कुछ काम ही पड़ गया अपना जमीन में काम करने के लिए तो लोग काम नहीं कर पाते हैं। तो नाली के लिए कहीं सूचना आवेदन कहीं नहीं दिए BDO कहीं? जिसके पहले आवेदन लगभग ये दिया गया था 2008 या 9 में दिया गया था, लेकिन क्या हुआ कि उस पर केस मुकदमा भी सब हुआ था, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। पानी उधरे जा रहा है, किसी का निजी जमीन में जा रहा है, सरकारी जमीन में यहाँ नहीं डिफेंडिंग हो रहा है ना। सरकारी जमीन और सोख्ता यहाँ पर कितना % बन गया आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में सर सोख्ता एक भी नहीं बना है। सोख्ता का मुखिया जी काम नहीं करवाए ना। ठीक है सर। राम मंदिर के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं सर? राम मंदिर के बारे में यही कहना चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
जो हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र श्री राम मंदिर जो था जी, आज लगभग मान के लिए कि 60-65 साल से जो भी लगे हुए थे लोग, उन लोगों के लिए आज बहुत ही सुनहरा अवसर है कि हम लोग की अयोध्या में राम जन्मभूमि का पूजन होने जा रहा है 22 जनवरी को। 22 जनवरी को हम यही चाहेंगे कि जो लोग जी, सक्षम होंगे जी, वो अयोध्या जा सकते हैं, और नहीं तो अपने घर पर जो जिस तरह रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे, हर घर दिवाली उत्सव मना था, वैसे 22 जनवरी को हर घर दिवाली उत्सव मनाए। RLJD लोक जनता दल जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के हम जिला उपाध्यक्ष हैं जी, आरा के, भोजपुर जिला के। तो जैसे अभी हम लोगों के पास 4 दिन पहले प्रखंड स्तरीय बैठक हुआ था जी, तो बैठक में हम लोगों ने बहुत सारे लोग उसमें जुटे थे, तो हम लोगों ने उन लोगों को जानकारी दिया था कि जो भी परेशानी से आप लोग गुजरे जी, एक बार हम लोग को जरूर बताएं, हो सकता है कि हम वो परेशानी आपका हल कर दें। आम जनता के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, आम जनता का अगर कोई भी सवाल आता है हम लोग के पास तो उसको हम लोग हल करने की कोशिश हर हाल में करेंगे। और किसानों के क्या क्या लाभ देते हैं? देख रहे हैं कि दुकान में आप किसान का सामान, गेहूं, बीज वूज सब दवा बांट रहे हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट किसानों को दे रहे हैं अपने दुकान के माध्यम से? सर, दुकान के माध्यम से तो हम माने सभी किसानों को उचित मूल्य पर सामान भी देते हैं जी, ठीक है। जैसे कुछ किसान जो है उन लोगों का क्रेडिट होता है तो क्रेडिट भी देते हैं, और कुछ लोगों का फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी काम होता है, जो माने क्रेडिट हम ही दिलवाते हैं, उस स्तर से भी काम होता है। उसको 6 महीना में जो आप किसान क्रेडिट लीजिएगा उसको 6 महीना में आपको पेड करना है, उसको हर हाल में पेड करना है। आप मान के चलिए 10,000 रुपया लिए, उसको 6 महीने के किस्त पर आप हल्का हल्का दे करके खत्म कर सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड से जी। और खाद बिया के सब उपलब्ध है यहीं पर? उस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी सामान हमारे दुकान से खरीद सकते हैं, उचित मूल्य पर मिलेगा। उचित मूल्य पर मिलेगा। के लिए नमस्कार, धन्यवाद आपको। नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम विष्णु सिंह हुआ। जी सर। मैं वार्ड नंबर 2 का प्रत्याशी हूँ। जी सर। और बात तो आपकी क्या है और आपकी दर्शकों को क्या? सरकार से क्या क्या मांगे कर रहे हैं? अभी तक वार्ड में अपना क्या क्या काम करवाए? पेंशन कितना धरातल पर उतारे? देखिए जी सर। निष्पक्षा की आप जांच कर रहे हैं। जी सर। और इस जांच में मैं जो बात है स्पष्ट बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग प्रतिनिधि हैं। जी सर। और प्रतिनिधि से जनता की आस होती है। जी। और जनता का सेवा करना प्रतिनिधि का प्रथम फर्ज होता है। जी जी। और जहां तक मैं बात बताऊं कि सबसे जरूरी जी हमारे जनता के लिए जरूरियात सबसे पेंशन है जी, चाहे विधवा पेंशन हो चाहे वृद्धा पेंशन हो, और ये दोनों में कमी है। जी सर। हमारे वार्ड से बहुत सारे है ऐसे वृद्धाएं, औरत हैं और पुरुष भी है, विधवा भी हैं, जिनकी पेंशन को बनाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी। दूसरी बात रहा, इसके बाद की मुद्दा हम लेकर आए तो स्वच्छता जिसको कहते हैं, स्वास्थ्य की सबसे जरूरी है। हमारे वार्ड की बात करें ना तो स्वच्छता का कोई पहचाने नहीं। तो सर आप तो जनप्रतिनिधि हैं, तो वहां पर तो ध्यान देना चाहिए आपको। हम ध्यान हमको देना चाहिए, बिल्कुल आपकी बातों से मैं सहमत हूँ कि मुझे ध्यान की जनता आपको चुना है सर। बिल्कुल। और हम जब ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो हमसे बड़ी अधिकारी जो होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उनके पास हम पहुंचेंगे। और हमारे जो बड़ी प्रतिनिधि है वो अगर हमको साथ ना दें तो हम कुछ करने लायक नहीं है, क्योंकि सरकार आगे आवेदन तो दे सकते हैं ना। आगे आवेदन की बात जहां तक किया जाता है तो आवेदन भी वहीं तक रह जाती है सीमित, हम लोगों की वार्डों की, कि बड़ी पदाधिकारी के पास पहुंच नहीं पाती है। वो दब कर रख दिए जाती है, क्योंकि आज तक लेटर पैड नहीं क्रिएट किया गया है सरकार के द्वारा। वार्डों के मान्यता लेटर पैड जिसको कही जाती है ना, नहीं क्रिएट किया गया है, एक रफ कॉपी का यूज किया जाता है। सरकार से मेरा सबसे पहले मांग है ये कि जिस प्रकार से जितनी मौत मुखिया प्रतिनिधि को एक दी जाती है पंचायत को दिखने के लिए, उतना मौत एक वार्ड के सदस्य को देना चाहिए, सबसे पहला काम, ताकि वो डायरेक्ट किसी भी अधिकारी गण से, प्रतिनिधि से नहीं,
अधिकारी से डायरेक्ट उस भाव में जाकर मिल ले और काम को अपना करवा ले। ये जब चुनाव हो रही है, जनता की चुनाव हो रही है, तो जनता के चुनाव यह कहती है ना कि जनता के सेवक आप हैं, अब आप करिए खुद, आप किसी का अधीन मत रहिए। अब वो वार्डों को मिला नहीं है, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि यही कारण है कि वार्ड जितने हैं वो असक्षम है अपने जनता को खुश करने में। आपके वार्ड में जल नल योजना चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखिए, हमारे वार्ड में जल नल योजना चल रहा था, अभी बंद पड़ा है। अभी बंद पड़ा है, जिसमें बहुत बार मेरे आने के बाद मैं जब से आया तब से काम लगवा दिया। उसमें आवेदन कहीं नहीं दिए, बंद पड़ा है तो? नहीं, मैं डायरेक्ट ठेकेदार से बात किया था। हमारे गांव के लिए 2 वार्ड है मेरे पास में, मैं दोनों वार्डों से मिलकर मैं डायरेक्ट ठेकेदार से मिला यहाँ का कि मुझे जल्द से जल्द नल की व्यवस्था है, क्योंकि मेरे ही क्षेत्र में जब आ रहा है, पीछे क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ। तो अभी मैंने स्टार्ट करवाया हूँ, काम उस पर चल रहा है। और यहाँ भी कमी है। कमी यह है कि किस तरीके से लोगों तक पानी चाहिए। तो यहाँ बिहार सरकार की कमी आ रही है क्या सर? यहाँ सारा चीज कमी है हमारे बिहार सरकार की। यहाँ तो मान लीजिए कि जनता के बीच में आप हैं, यहाँ नजदीक में हैं, तो आपको तो ये तो ध्यान देना चाहिए। जो सरकार कब तक आकर आपको ध्यान देगी? मैं एक ही बात आपको बता देता हूँ, मैं पहले ही कह दिया कि जो अधिकार एक मुखिया प्रतिनिधि को है, किससे मिलने के, अधिकारी गण से मिलने की, वो वार्डों के पास नहीं है। वार्ड एक जनता का लेवल है बस, बाकी कुछ नहीं। मैं इतना ही जानता हूं, अगर उसको अधिकार मिलती तो हमारे जैसा वार्ड जो भी होंगे वो अधिकारी गण को बुला कर वार्ड में काम करवा लेंगे, किसी के मतलब नहीं रहेगा। तो स्वच्छता की ओर क्या कहना चाह रहे हैं कि नल जल नल योजना का तो हो गया सर, तो स्वच्छता कितना % हुआ आपके वार्ड में? हाँ, स्वच्छता की बात जहां तक कहा जाए तो हमारे वार्ड में 1% भी नहीं है। तो बहाल कराया गया है सर? तो हमारे वार्ड में सब स्वच्छता कर्मी भी बहाल नहीं है आज तक। तो क्यों आप नहीं करवाए सर? मैंने बहाल करवाने की बात कही। सरकार की नीतियां कैसी होती है उस पर डिपेंड करती है। तो बात सही है। सबसे पहले नीति को हम विखंडन करता हूं यहाँ पे कि जो नीति बनाई गई है कि एक कर्मचारी को 2000 3000 रुपया देकर पूरे 200 जनता के कचरा को उठाए और नाला को साफ कराए, हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए अपने वार्ड में स्वच्छता कर्मी को बहाल मैंने नहीं कराया, मैं सौंप दिया मुखिया जी को कि आप स्वच्छता बहाल कराइए। तो आप कूड़ा फेंकने वाला बाल्टी तो बंटवाए होंगे? पूरे हमारे गांव में सबसे ज्यादा, पूरे पंचायत की बात करूं ना तो मेरे वार्ड में बाल्टी बांटे हैं। इसलिए बांटे हैं ताकि उन लोगों को इतना समझ में आ जाए कि गीला कचरा क्या होता है और सूखा कचरा क्या होता है, समझाने के लिए मैंने कम से कम बांट दिया। और मैं रोज ऐसा इन्फॉर्म करता रहता हूँ, सूचना देता रहता हूँ अपने वार्ड की जनता को। ठेला चल रहा है आपके वार्ड में जो गाड़ी कचरा वाला है? देखिए, ठेला चलने की जहां तक बात है, अभी तक हमारे गांव में चला ही नहीं है ठेला। जो देखिए, मैं सीधा सी बात करता हूं, कोई नहीं, ये नीति सबसे बड़ा है मैं दूंगा सरकार की। सरकार की कमी है ये। इतना ही एक ही पॉइंट है कि अधिकार अगर वार्ड को मिल जाए तो हर वार्ड में रोज ठेला चलेंगी, रोज झाड़ू लगेंगी और रोज स्वच्छता एक भी कमी नहीं होंगी। किसी क्षेत्र में आपको अगर बात करें, हमसे अगर बात कीजिएगा तो सब क्षेत्र में हम सरकार की गलती को ठहरा देंगे। बस कारण एक ही है, कारण वही है कि अधिकार क्षेत्र से बाहर है और लिखित आवेदन की बात तक रह जाती है और वो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रतिनिधि नहीं, अधिकारी गण से मिलने की बात तक नहीं होती है। तो इस पे क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से? सरकार से मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से आप अनुमति दिए हुए हैं मुखिया की, उस प्रकार से वार्ड की भी ये महत्व पहले देकर देखें। जिस प्रकार से मुखिया के पास में फंड की बात होती रहती है। तो 2016 में तो फंड भी इसके पहले वार्ड का था, अब की बार में 2.5 साल के बाद संशोधन होने वाला था, तो उसमें क्या करना? कुछ कमियां हमारे पास, हमारे जनता में और हमारे वार्ड में भी होती है। मैं सारा चीज गलती सरकार को ही नहीं कहूंगा, हमारे जनता के अनुसार भी बातें होती है। तो इसमें जो जनता के अनुसार जो बातें होती है उसमें ना बूझ के कारण होती हैं, और सरकार के अनुसार जो गलती होती है बूझ कर गलती होती है। दोनों में अंतर है। इससे आगे बढ़ाने के लिए कदम पहले सरकार को लेना होगा और साथ में जो इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो
फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।